वो देश जहां जमीन की कमी के कारण आलीशान कारों में जीवन बिता रहे हैं करोड़पति। कुछ किलोमीटर में फैले देश मोनाको में 38,000 की आबादी पर लगभग 3,000 लोग बेघर हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये लोग करोड़पति हैं। जमीन की कमी के चलते बेघर इस आबादी के लिए सरकार अब क्या कदम उठाएगी, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फैक्ट नंबर 1, यूरोपीय देश मोनाको को करोड़पतियों का मुल्क कहा जाता है। इसकी वजह है यहाँ की रईसी। यहाँ हर 4 में से 1 व्यक्ति करोड़पति है। हालांकि बेशुमार दौलत के बाद भी यहाँ के अमीर एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से अमीरों को अपनी कार या डोरमेट्री में रहना पड़ रहा है। अब मोनाको की सरकार लोगों के रहने के लिए समंदर में इमारतें बनाने जा रही है। फैक्ट नंबर 2, मोनाको फ्रांस के भूमध्य सागर के तट पर बसा देश है जो केवल 2.02 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यानी क्षेत्रफल की लिहाज से ये न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से भी कम है जो 3.41 किलोमीटर में फैला हुआ है। जगह के लिहाज से इसे दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश भी माना जाता है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसकी कम जगह पर भी मोनाको में 38,000 से कुछ ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ रहने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 38,000 की आबादी पर 3,000 के आसपास लोग बिना घरों के रह रहे हैं। ऐसे में वे बड़ी बड़ी कारों या सार्वजनिक जगहों पर रहा करते हैं। फैक्ट नंबर 3, जमीन की इसी कमी को देखते हुए मोनाको की सरकार हल खोज रही है। इसमें एक कदम समुद्र में ऊंची इमारतें बनाना है। बता दें कि पहाड़ों में घर बनाना, स्काई स्क्रैपर बनाना, जमीन के भीतर निर्माण जैसे सारे उपाय सरकार पहले ही कर चुकी है। अब वहाँ भी जगह खत्म होने के कारण पानी में घर बनाए जाएंगे। लगभग 2 साल पहले ही इसके लिए हाँ हुई है। फैक्ट नंबर 4, सरकार ने पानी और इसके आसपास घर निर्माण के इस प्रोजेक्ट को ऑफशोर अर्बन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नाम दिया है। माना जा रहा है कि साल 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वैसे ये जानना भी मज़ेदार रहेगा कि इससे मोनाको में कितनी दूरी तक निर्माण हो सकेगा। इससे उस देश के पास घरों या दूसरे कमर्शियल ज़रूरतों के लिए 15 एकड़ का इजाफा होगा। फैक्ट नंबर 5, मकान के लिए इंतजार कर रहे ये देश इतना अमीर है कि यहाँ गरीबी दर ही नहीं है। यहाँ तक कि CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक में भी इस देश में गरीबी के आगे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, यानी लागू नहीं होता। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है। यानी खुद सरकार को भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके लोगों के पास कितना पैसा है। हालांकि ये पक्का है कि यहाँ के लोग काफ़ी अमीर है। इसकी वजह है यहाँ का प्रति व्यक्ति GDP जो कि $1,65,420 है। करोड़पतियों के देश के बारे में बिजनेस इनसाइडर को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको के अर्थशास्त्री डॉक्टर देमियाना वर्केजिवा बताते हैं कि उनके देश में गरीबी के लिए कोई बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6, इतने अमीर देश में गुजारे के लिए सबको अमीर होना ही होगा। मोनाको की आबादी को देखने पर इसका अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ लगभग 38,000 की आबादी में से केवल 9,326 लोग ही मोनाको के मूल निवासी हैं। बाकी आबादी दूसरे देशों से आकर बसे अमीरों की है। यहाँ फ्रांस, इटली, UK, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अमेरिका से आकर लोग बसे हुए हैं जो यहाँ की जीवन शैली में फिट बैठते हैं। साथ ही यहाँ वे अमीर आते हैं जो टैक्स बचाना चाहते हैं। वे मोनाको में ही रहते हुए दुनिया भर में व्यापार करते हैं जिसका उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। फैक्ट नंबर 7, मोनाको अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन और बैंकिंग पर निर्भर है। यहाँ एक से बढ़कर एक रिसोर्ट और कैसीनो है जहाँ यूरोपीय देशों के सैलानी साल भर आते रहते हैं। वैसे इस देश की जलवायु भी इसके अनुकूल है। दूसरे ठंडे यूरोपियन देशों के मुकाबले यहाँ साल भर अच्छी धूप रहती है। यही वजह है कि विंटर ब्लूज से बचाव के लिए थेरेपी की तरह भी दूसरे देशों के अमीर मोनाको आते हैं।
उनके शौक के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक होटल और जहाज हैं। ऐसे ही एक होटल द पेरिस में एक डिलक्स रूम का एक रात का किराया 22 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।